आइए समझते हैं हम लोग पादप में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो ए सुनो ध्यान से भैया। तो हम लोग पादप में परिवहन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। देखो एक वस्तु को यहाँ से उठा करके वहां तक पहुंचाना, यहाँ से उठा करके वहां तक पहुंचाना, इसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन। और किस में परिवहन? तो पादप में। हम तुमको बताए थे पिछले स्लाइड पर कि पादप में परिवहन दो चीज करता है। कौन चीज सब करता है? जाइलम और फ्लोएम। देखो अब हम लिख भी देते हैं यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। पूरा जा रहा है। तो जाइलम जो होता है वो जाता है, देखो नीचे से ऊपर जाता है। मिट्टी से जल का अवशोषण कैसे होता है ये हम तुमको समझा दिए हैं पिछले स्लाइड में। मूल दाब द्वारा, मूल रोम से मूल रोम खींचता है और मूल दाब उसको प्रेशर बना के भेज देता है। अब जैसे ही जाइलम के पास पहुंचता है, जैसे देखो हम यहाँ पे समझो, तुम ध्यान से समझो भैया। अब देखो जैसे मान लो ये पादप है, ठीक, ये पादप है, इस पादप में ही परिवहन होगा। लेकिन देखो हम तुमको पहले समझाए थे कि मूल रोम, इसको क्या बोल रहे थे? मूल रोम बोल रहे थे। अब इस मूल रोम में, अब देखो मूल रूप से मूल रोम जल का परिवहन करता है। जी सर। जल का, तो जल को खींच करके क्या कहाँ तक लाता है? पत्ता तक लाना है इसको। पत्ता तक जाएगा कैसे? देखो यहाँ तक तो प्रेशर द्वारा चल जाएगा, मूल दाब द्वारा। यहाँ से लगल रहता है खींचने के लिए चाचा के चाचा जाइलम चाचा। यहाँ से जाइलम इसको खींचने का काम करता है। जैसे यहाँ जल आया, ओ अगली जल ला 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 जल्दी ला जल्दी ला, जैसे लगा यहाँ लगा, जैसे आप तोर खत्म तो जो मूल दाब के यहाँ कहा देगा बढ़िया से, तो जो तोर काम खत्म है गेलो ला हमरा। यहाँ जैसे जल के घींच के ऊपर लेके चल जाएगा, समझा? इस जड़ से यहाँ से अब लगा हुआ है जाइलम और यहाँ तुरंत लेके आएगा पत्ता में, समझा? अब ये लेके चल रहा है कहाँ? पत्ता में लेके चल गया, समझ में आया? पत्ता में लेके चल जाएगा कौन? जाइलम। अब देखो जल पहुंच गया, अब क्या पहुंचना है? जल पहुंचेगा तो भोजन बन जाएगा। अब जो भोजन बन के तैयार हो गया, कहाँ बन के तैयार हुआ? पत्ता में। अब भोजन को कहाँ? यहीं पत्ते टमरेगा भोजन, शरीर के, पादप के शरीर के भाग के हर एक भाग तक पहुंचेगा। तो ये निकलेगा यहाँ से। अब एक और नली यहाँ रहता है, कौन नली रहता है? फ्लोएम रहता है। ये कौन नली था? जाइलम था। ये कौन नली है? फ्लोएम। हमको, तुम लोग को पता है जाइलम जल को लेके गया, फ्लोएम भोजन जो ग्लूकोज बना है पेड़ पौधा में, ये ग्लूकोज के लेकर उठा के आएगा, नीचे भी भेजेगा ऊपर भी भेजेगा। इसीलिए हम तुमको बताते हैं कि इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। कैसा परिवहन?
एगो ऊपर गया एगो नीचे गया, दोनों दिशा में गया तो द्विदिशीय परिवहन। आ जाइलम में क्या दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। इसका भित्ति पतला होता है, इसका भित्ति मोटा होता है। बात समझ में आया? एक और बात समझो, जाइलम उत्तक मिरित रहता है, कैसा होता है? मिरित मतलब मरा हुआ, कैसा? मरा हुआ। इसका जो भित्ति होता है जाइलम उत्तक का वो मरा हुआ रहता है। जैसे तुमको पता है कि पादप उत्तक का जो कोशिका भित्ति होता है उस मिरित होता है, कैसा होता है? मिरित मतलब मरा हुआ रे, मरा हुआ। तो समझ में आया भैया? जाइलम फ्लोएम दोनों समझ गया। अब देखो पेड़ पौधा तक भोजन पहुंच गया। अब भोजन का उपयोग भी कर लिया, पेड़ पौधा उपयोग कर लिया ना। अब देखो अब होगा मतलब कि इसी को हम लोग एक और बात बोल देते हैं, स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। तो स्थानांतरण, शायद स्पेलिंग गलत लिखे हैं उसको छोड़ दो। स्थानांतरण करता है कौन? जाइलम और फ्लोएम। पेड़ पौधा में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? सॉरी, भोजन का स्थानांतरण तो फ्लोएम करता है ना, जल का स्थानांतरण जाइलम करता है। पेड़ पौधा में परिवहन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थानांतरण द्वारा और एगो कहता है वाष्पोत्सर्जन। अब देखो वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जितना बेकार चीज पेड़ पौधा में है उसको वाष्प के माध्यम से बाहर निकाल देगा, वाष्प के माध्यम से बाहर निकाल देगा। कैसे बाहर निकाल देगा? रंध्र के माध्यम से। तुम लोग को पता है पत्ता में छोटा छोटा स्टोमाटा या रंध्र होता है, छिद्रोटा, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। अब यही से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या? वाष्पोत। अभी हम तुमको बताते हैं परिभाषा के साथ बढ़िया से। आओ पहले इसको